बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन हज़ारों में एक जवान राना थे जो सरदारान कुरैश की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा की बालाई जानिब मकाम तनईम की तरफ महज इसलिए चल खड़े हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत क़ुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंज़र अपनी आँखों से देख सकें, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। इसके शबाब फरावां और उभरती हुई जवानी ने से इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधे फलांगता हुआ अबू सुफियान बिन हर्ब और सफ़वान बिन उमैया ऐसे सरदारान कुरैश के बराबर खड़ा हो सके। वहाँ इन दोनों के सिवा और भी 6 सवारान अरब मौजूद थे जो अगली सिफ़ों में बैठे हुए। इसे इस तरह ये मौका मिला कि कुरैश के इस असीर को अपनी आँखों से देख सके। इसने इस मंज़र का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे और जवान सब इसे मौत की वादी की तरफ बेदरीग धकेल रहे हैं। इनका मकसद ये था कि वो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें, यूँ बदर के मकतूलीन की रुसवाई का बदला चुकाएं। जब ये हुजूम अपने इस कैदी को लेकर इस मकाम पर पहुंचा जो पहले से इसकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो इस मरहले पर तवीलुल कामत नौजवान सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत क़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ नज़र दौड़ाई। सरदारान कुरैश उसे कुशा कुशा तख्तादार की तरफ ले जा रहे थे। इसने औरतों और बच्चों की चीख पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज़ सुनी। हज़रत क़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दो। फिर सईद बिन आमिर ने देखा कि हज़रत क़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा रुख खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकातें कैसी थीं? इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल के क्या कहने। इसके बाद इसने देखा कौम के सरदारों की तरफ मुँह करके हज़रत क़ुबैब ये कह रहे हैं, बाखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा ना होता कि तुम कहीं ये ना समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से तवालत दी है, तो मैं नमाज में और ज़्यादा वक्त सर्फ करता। सनादीद कुरैश को अपनी आँखों से देखा कि वो हज़रत क़ुबैब का ज़िंदा हालत में मसला कर रहे हैं, यानी ये लोग इनके जिस्म का एक एक अज़ू यक्के बाद दीगरे काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम इस तकलीफ़ से बच जाओ। इनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे जवाब ये था, खुदा की कसम मुझे ये कतन पसंद नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में अमन और चैन से रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग फ़िज़ा में हाथ हिला हिला कर बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हज़रत क़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वह तख्तादार पर अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं, इलाही इन सब ज़ालिमों को शुमार कर ले, इन्हें तबाही का मज़ा चखा और इनमें से किसी को माफ़ ना कर। ये कहकर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब इनका जिस्म तलवार और नेज़ों की ज़रबात से चूर था और इतने ज़ख्म खा चुका था कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। कुरैश बाला आखिर मक्का वापस लौट आए। इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े संगीन मार्कों के नरगे में हज़रत क़ुबैब और इनके वाक़या शहादत को यकसर भुला बैठे। लेकिन इस नौजवान सईद बिन आमिर के पर्दाए दिल से एक लहजा के लिए भी हज़रत क़ुबैब की शहादत का मंज़र महव ना हुआ। चुनाचा ये जब भी सोते ख्वाब में ये मंज़र बराबर दिखाई देता और बेदार होते तो चश्मे ख़याल में यूँ महसूस होता जैसा कि तख्तादार के आगे हज़रत क़ुबैब पूरे इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि इनकी पुरदर्द आवाज़ जैसे इनके कानों में गूंज रही है और वो कुरैश के ख़िलाफ़ बद्दुआ में मसरूफ़ हैं। इस ख़याल से इनका कलेजा दहल जाता है कि कहीं आसमान का कड़का इनको आन ले या आसमान से गिरा पत्थर
इनको तबाह ना कर दे। हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाम शहादत नोश करके जनाब सईद को वो कुछ दिखा दिया जिसका इन्हें पहले कतई इल्म ना था। इन्हें सिखाया कि हकीकी ज़िंदगी अकीदा और अकीदे की राह में तादम आखिर मुसलसल जहाद करने का नाम है। दूसरी बात जो इस वाक़े से उन्होंने सीखी वो ये थी कि पुख्ता व महकम ईमान ऐसे अजीब व गरीब किरदार को जन्म दे सकता है जो आम हालात में ज़हू पज़ीर नहीं होते। अलावा अज़े इन्हें इस हकीकत का भी एहसास हुआ कि वो शख्स जिससे इसके रुफ़क़ा इस दर्जाए मोहब्बत रखते हैं कि इस पर जान निछावर कर दें। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। चुनांचे बरसरे मजमा ये ऐलान कर दिया कि मैं सरे तस्लीम ख़म करता हूँ, मैं आज से मुसलमान हूँ। हज़रत सईद बिन आमिर ने मक्का की सकूनत तर्क करके मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और मोहब्बत में रहने लगे। खैबर और इसके बाद होने वाले ग़ज़वात में शिरकत का शर्फ़ हासिल किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के जवारे रहमत की तरफ कूच किया, इस वक्त आप हज़रत सईद बिन आमिर से इनकी खिदमत की वजह से खुश थे। आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में सईद बिन आमिर बरहना शमशीर बनकर रहे और ऐसी ज़िंदगी बसर की जो मुसलमानों के लिए किरदार का नादिर नमूना साबित हुई, जिसने दुनिया को बेचकर आखरत का सौदा किया और अल्लाह ताला की रज़ा जोई को अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में राजे और मुक़द्दम जाना। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों खुलफा हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत और तक़वा को खूब जानते थे, लिहाजा इनकी नसीहतों को गौर से सुनते और इनकी हर बात पर कान धरते। जनाब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस वक्त तशरीफ़ लाए जब वो मसनद खिलाफत पर फ़रोकश हुए ही थे। आपने फरमाया, ए उमर, मैं तुम्हें इस बात की वसीयत करता हूँ कि लोगों के मामले में अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह के बारे में लोगों से कभी ना डरना। ये कि तुम्हारे कौल व फ़ेल में कभी तज़ाद ना होना चाहिए इसलिए कि इंसान की बेहतरीन गुफ्तार वही होती है जिसकी तस्दीक उसका किरदार करे। ए उमर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मुसलमान का तुम्हें निगरान बनाया है, इसके मामलात की तरफ खुसूसी ध्यान देते रहना। इनके लिए वही पसंद करना जो ख़ुद तुम्हें अपने और अपनी औलाद के लिए पसंद हो और इनके लिए हर उस चीज़ को नापसंदीदगी की नज़र से देखना जो ख़ुद तुम्हें अपनी ज़ात और अपने अहल व अयाल के लिए नापसंद हो। शदाइद का सामना करने से ना घबराना, राह हक़ पर मजबूती से जमे रहना और हक़ की राह में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में ना लाना। हज़रत उमर ने फरमाया, सईद, भला किस में ये हिम्मत है कि इन ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सके। सईद ने फरमाया, आप इसके अहल हैं। आप इन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी का फ़रीज़ा सौंपा है। आप एक ऐसे शख्स हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ आपसे ज़्यादा और कोई इसका मुस्तहिक नहीं। इस मरहले पर हज़रत उमर ने जनाब सईद को अपनी नुसरत व ताईद की दावत दी और फरमाया, ए सईद, हम तुम्हें इलाका हमस का गवर्नर मुकर्रर करते हैं। उन्होंने इसके जवाब में फरमाया, ए उमर, अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस आजमाइश में ना डालिए। हज़रत उमर ने इस पर खफा होकर फरमाया, बड़े अफसोस की बात है, तुमने खिलाफत का हार तन्हा मेरी गर्दन पर डाल दिया और ख़ुद इससे अलग थलग होने की कोशिश कर रहे हो। खुदा की कसम, मैं छोड़ने वाला नहीं। इसके बाद आपने इनको सूबा हमस का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और फरमाया, क्या तुम्हारे लिए हम कुछ मुआवजा मुकर्रर ना कर दें। इस पर हज़रत सईद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुआवजा लेकर क्या करूँगा। बैतुल माल से जो कुछ मिलता है वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये कहा और हमस की तरफ चल दिए। कुछ अरसा बाद अहालिया ने हमस में से काबिल एतमाद अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने वफ़द को हुक्म दिया,
तुम लोग मुझे इन अफराद के नाम लिख कर दो जो तुम में मुझसे मुफलिस व नादार हैं। क्या मैं इनकी माली मदद कर सकूं? वफ्द ने आपकी खिदमत में एक दस्तावीज़ पेश की। आप क्या देखते हैं कि इस फहरिस्त में हज़रत सईद बिन आमिर का नाम भी दर्ज है? आपने दरियाफ़्त फरमाया, कौन सईद बिन आमिर? उन्होंने फरमाया, हमारा गवर्नर। फरमाया, आपका गवर्नर मुफलिस है? उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम कई कई दिन इनके चूल्हे में आग नहीं जलती। ये सुनना था कि हज़रत उमर बेख्तियार रो पड़े और इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप उठे और 1000 दीनार लिए और इनको एक थैली में भरकर फरमाया, इससे मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अमीरुल मोमिनीन ने ये थैली तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम इससे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सको। ये वफ़्द हज़रत सईद बिन आमिर के यहाँ थैली लेकर आया। आपने देखा कि इसमें तो दीनार ने थैली को अपने से दूर हटा कर बस ये कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कोई बप्ता नाजिल हो गई हो या कोई नागवार वाक़या पेश आ गया। ये कैफियत देखकर आपकी बीवी घबराई हुई उठी और कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या सानिया रूनमा हो गया? क्या अमीरुल मोमिनीन वफ़ात पा गए हैं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि ये बात कहीं ज़्यादा अहम है। इसने पूछा, क्या किसी मार्का जहाद में मुसलमानों को कोई सदमा पहुंचा? आपने फरमाया, इससे भी बड़ी बात है। उसने अर्ज़ की, भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फरमाया, मेरे यहाँ दुनिया दर आई ताकि मेरी आखरत बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया। इसने अर्ज़ की, क्यों ना आप इस फितने से गिलो खलासी कर लें। इसे दीनारों के बारे में कुछ इल्म ना था। उन्होंने फरमाया, क्या इस सिलसिले में मेरी मदद करोगी? अर्ज़ की, जी हाँ, क्यों नहीं। आपने दीनार मुतअद्दिद थैलियों में बंद किए और गरीब मुसलमानों में तकसीम फरमा दिए। इस वाक़े को ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दियार शाम तशरीफ़ लाए। मकसद ये था कि इस इलाके के हालात मालूम कर सकें। इन दिनों हमस का नाम कवफ़ा पड़ गया था, जो लफ्ज़ कूफ़ा की तज़कीर है। ये इस नाम से इसलिए मशहूर हुआ कि यहाँ के लोग अमाल हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफ़ा से बेहद यहाँ के लोग अमाल हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफ़ा से बहुत हद तक मुशाबहत रखते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तशरीफ़ आवरी हमस में हुई तो यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज़ करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ़्त फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? उन्होंने इसकी शिकायत में ज़बान खोली। इनके तर्ज़ अमल के बारे में 4 बातें कहीं जो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थीं। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने गवर्नर और शिकायत करने वालों को एक साथ तलब किया और अल्लाह से दुआ की हज़रत सईद के बारे में वो मेरे ज़ुबान को झूठा ना होने दे। मुझे उस पर बहुत एतमाद था। जब ये लोग और इनका गवर्नर बावक्त सुबह मेरे पास आए तो मैंने दरियाफ़्त किया, क्या तुम्हें अपने गवर्नर से क्या गिला है? उन्होंने बताया, ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर मैंने पूछा, सईद, तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? सईद चंद लम्हे खामोश रहे, फिर कहा, बाखुदा मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नापसंद करता था, लेकिन अब इसके बगैर कोई चारा कार नहीं कि मैं हकीकत हाल साफ साफ बयान कर दूँ। सूरत हाल ये है कि घर में मेरे पास कोई खादिम नहीं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और अहले खाना के लिए आटा गूँथता हूँ। फिर थोड़ी देर तक इंतज़ार करता हूँ ताकि आटे में ख़मीर पैदा हो जाए। बाद अज़ां इनके लिए रोटी पकाता हूँ। फिर वज़ू करके लोगों की खिदमत के लिए निकल खड़ा होता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इनसे पूछा, तुम्हें इनके ख़िलाफ़ और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, ये रात के वक्त किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा, सईद, इस एतराज़ का तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरमाया, बाखुदा मैं इस अमर का इजहार भी नापसंद करता हूँ। मुख्तसरन ये अर्ज़ है कि मैंने दिन इनके लिए वक्फ़ कर रखा है और रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए। मैंने पूछा, आपको इनके ख़िलाफ़ और क्या शिकायत है? वो बोले, महीने में एक दिन गफलत से काम लेते हैं। मैंने दरियाफ़्त किया, सईद, ये क्यों? सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना कोई खादिम है, ना इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कपड़ों का कोई जोड़ा है। इस वक्त जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं महीने में एक मरतबा धोता हूँ, फिर मुंतज़िर रहता हूँ कि ये खुश्क हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो मैं इन्हीं को पहनकर दिन के आखिरी हिस्से में इनका सामना करता हूँ। फिर मैंने दरियाफ़्त किया, कोई और शिकायत? उन्होंने कहा, मजलिस में बैठे बैठे कभी कभी इन पर गशीदारी हो जाती है। यूँ मालूम होता है अहले मजलिस से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने पूछा, ये क्या बात है?
सईद ने कहा, मैंने हज़रत खुबैब बिन अदी की शहादत का मंज़र बाचशम खुद देखा है। मैं इस वक्त मुशरिक था। मैंने देखा कुरैश इनकी बोटियां काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुझे ये बात पसंद है कि तुम्हारी जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हज़रत खुबैब जवाब में कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता कि मैं तो अपने अहल व अयाल में इत्मीनान से रहूं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक कांटा भी चुभ न पाए। जब भी वो दिन मुझे याद आता है मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने इस दिन इनकी क्यों मदद ना की। डरता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेरा ये जुर्म माफ़ ना करें। इसके बाद मुझ पर गशी तारी हो जाती है। ये सुना तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने सईद के बारे में मेरे हुस्न ज़न को गलत साबित नहीं। इसके बाद आपने 1000 दीनार भेजे ताकि इनसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। जब ये दीनार हज़रत सईद बिन आमिर की बीवी ने देखे तो कह उठी, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें आपकी खिदमत से बेनियाजी बख्शी। हमारे लिए ज़रूरत की अशिया ख़रीद लीजिए और घर के कामकाज के लिए खादिम रख लीजिए। इस पर आपने बीवी से फरमाया, मैं तुझे वो चीज़ ना दूँ जो इससे भी बेहतर हो? बीवी ने कहा, भला वो क्या? फरमाया, ये दीनार हम इसी को लौटा दें जो हमारे पास लाया है। हम इन दीनारों से कहीं ज़्यादा इसके मोहताज हैं। बीवी ने कहा, वो कौन है? फरमाया, क्यों ना हम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे दें। बीवी ने अर्ज़ की, आपने बचा इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने इसी मजलिस में दीनारों को मुख्तलिफ़ थैलियों में रखा और अपने अहले खाना में से एक शख्स को हुक्म दिया कि जाओ फ़ला की बीवी, फ़ला के यतीम बच्चों, फ़ला ख़ानदान के मसाकीन, फ़ला कबीला के महरूमों में तकसीम कराओ। अल्लाह ताला ने हज़रत सईद बिन आमिर को सनद रज़ा से नवाजा। आप इन लोगों में से थे जो दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं चाहे खुद घाटे में रहें। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।